दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता ज़रूर सुनी होंगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा एक रोचक कहानी इसी विषय पर आधारित है। इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए। 15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी अनिल रहा करता था। अनिल आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। अनिल का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। अनिल अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था क्योंकि अनिल को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक सुनील नाम के लड़के से हो चुका था। अनिल ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद को अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पड़वा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही अनिल का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर ला कर रख दिया था। अनिल ने शादी से पहले अपनी होने वाली दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पड़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही अनिल का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर अनिल की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर अनिल को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। अनिल हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। अनिल की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन ध्यान दिया है उसका क्या करेगा। हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। अनिल ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि अनिल अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली पंडित से बनवाई थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए ही मोहताज हो चुके अनिल की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। अनिल ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की अनिल से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ से रहा नहीं गया और बिना अनिल की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। माँ यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उससे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग अब घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उसके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएंगी। सोचकर माँ मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। अनिल के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियों तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थी। पैसा ना होते तो और चीज़ें की लेन देन से भी व्यवहार होता। बेटी और दामाद का गांव अनिल के घर के कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े।
थोड़ी दूरी ही चले थे कि अनिल की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। अनिल के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले गया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठ कर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं, इसलिए माँ जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाले अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े सी बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा का कार्यक्रम रखा था और अनिल को उस पूजा के कार्यक्रम में न्योता दिया था। पूजा के कार्यक्रम के बाद बांटने वाले लड्डू के डब्बे उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लड्डू कब बने हैं। पूजा कार्यक्रम खत्म होने पर बूंदी के लड्डू लेकर अब अनिल अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिल ने जब माँ से उसके रोने का कारण पूछा तो माँ ने अनिल को सब कुछ बताया और अनिल से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफ़ी मांगी। अनिल ने माँ के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। माँ भी अब अनिल की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। अनिल के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर पर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं?